जय हिंद दोस्तों हम लोग मनोविज्ञान में आज विकास और अभिवृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए विकास एवं अभिवृद्धि। अब विकास एवं अभिवृद्धि के बारे में कुछ जो वैज्ञानिक थे उनके तथ्य हैं जो हम रखे हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा। इसमें फ्रैंक के अनुसार, जो फ्रैंक एक नाम के वैज्ञानिक थे, वो क्या बताए हैं, शरीर और व्यवहार के किसी पहल में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि मतलब होता है ग्रोथ, इसका मतलब है ग्रोथ। यह ग्रोथ है। वृद्धि में अभी जोड़ दिया गया है, तो अभिवृद्धि कुछ भी कर सकते हैं। वृद्धि और विकास में दोनों में अंतर, ठीक ना। लेकिन पहले जो कुछ वैज्ञानिक कहे हैं उनके बारे में थोड़ा देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि इनके अनुसार ये दे देगा, वाक्य दे देगा किसने कहा है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब थोड़ा मैं पढ़ दे रहा हूं, आप समझिए। फ्रैंक के अनुसार शरीर और व्यवहार के किसी पहल में जो परिवर्तन होते हैं, शरीर और व्यवहार के किसी पहल में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि, और समय दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है उसे विकास कहते हैं। परिवर्तन दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है उसे विकास कहते हैं, ठीक। अब इन्होंने हरलाक के अनुसार ये क्या समझाए हैं विकास और अभिवृद्धि को। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास जो है अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है, ठीक ना। जो अभिवृद्धि है ना वो कुछ टाइम के लिए होती है, सीमित टाइम के लिए होती है, लेकिन जो विकास होता है जीवन पर्यंत चलता है, प्रौढ़ावस्था तक, जब तक आप बुढ़े ना हो जाए तब तक चलता रहता है विकास, ठीक ना। अब ये मुनरो के अनुसार क्या है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा बूढ़ा अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। एक कुछ वैज्ञानिकों के कथन थे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर, इसके बारे में समझते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब वृद्धि और विकास में देखते हैं अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। पहला कोशिकीय वृद्धि, जो शरीर की वृद्धि होगी कोशिकीय वृद्धि होगी। अब विकास में कोशिकीय वृद्धि नहीं होता है, दिमाग रूप से वृद्धि होता है। यह क्या है, निश्चित समय तक जो आदमी की, जो बच्चों की वृद्धि होती है वो निश्चित समय तक होती है कि निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाएगी, हाइट रुक जाएगी, हर चीज रुक जाएगा। लेकिन यह है जीवन पर्यंत, जब तक आदमी मर न जाए तब तक उसका विकास चलता रहेगा। और यह सीमित क्षेत्र, वृद्धि का जो है सीमित क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र मतलब लिमिट टाइम तक ही बढ़ेगा। लेकिन यह जो है विकास जो है व्यापक है। विकास जो है व्यापक है। और दिया है यहां पर मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब कि लंबाई, भार, जैसे लंबाई बढ़ रही है, बच्चों की भार बढ़ गया, दांत निकल रहा है, ठीक। तो यही है, यह मात्रात्मक है। इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तो मात्रात्मक गुणात्मक मतलब इसके अंदर मानसिक विकास होगा, कल्पना की शक्ति जगेगी, तर्क की शक्ति जगेगी विकास में, यह सब होगा। तो अब यह है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक एवं गुणात्मक में मानसिक विकास होगा, कल्पना की शक्ति उसके अंदर जगेगी, तर्क शक्ति जगेगी। तो ये जो है विकास है, यह विकास है। और इसमें केवल मापन का मतलब है कि जब बच्चे का जन्म हुआ, मापेंगे उसको कि जब बच्चा का जन्म हो गया, 0 वर्ष का है तो उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर, ठीक। जब 5 वर्ष का हो गया तो उसकी लंबाई जो हो गई 108 सेंटीमीटर।
जब 12 वर्ष का हो गया बच्चा तो उसकी जो लंबाई है 138 सेंटीमीटर। जब बच्चा 18 वर्ष का हो गया तो उसका माप जो है 161 सेंटीमीटर। यही ना होगा, केवल माप कर सकते हैं। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसका मापन कर सकते हैं, लेकिन कार्य क्षमता में बदलाव, इस कार्य क्षमता में बदलाव हो जाएगा। जैसे अभी जो बच्चा जन्म लिया तो उसके हाथ में कुछ रख रहे थे तो गिर जा रहा था, लेकिन ऑटोमेटिक जब बड़ा होगा ना तो इसके अंदर किसी चीज को उठाने की क्षमता बढ़ जाएगी। 1 किलो उठाएगा, 2 किलो उठाएगा, मतलब अपने आप उठा लेगा। ठीक ना, तो वही बोल रहा है कि कार्य क्षमता में इसके अंदर बदलाव हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ ये हाइट केवल माप कर सकते हैं, एकांकी है यह, सिर्फ शरीर ही बढ़ेगा इसमें। और इसमें क्या, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार की वृद्धि होगी, मतलब विकास होगा। शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। मानसिक विकास मतलब दिमाग का विकास होगा, और सामाजिक मतलब उसको समझने लगेगा कि कौन मेरे मम्मी है, कौन पापा है, कौन दादा दादी भैया, सब जानने लगेगा। वो कोई बाहरी आदमी आएगा, उसका उम्र देखकर ही जान जाएगा कि यह बाबा हैं कि चाचा हैं कि भैया हैं, वो ऑटोमेटिक कहने लगेगा। तो मतलब वह शारीरिक रूप से भी बढ़ेगा, मानसिक रूप से उसका दिमाग विकास करेगा और सामाजिक रूप से भी वो हो जाएगा। और इसमें अकेले शारीरिक पक्ष में जो अभिवृद्धि होगी ना, केवल शरीर की होगी। और इसमें क्या है, संवेगात्मक, उसके अंदर संवेगात्मक भाव जगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो हर चीज डिसाइड करने लगेगा, वही विकास है। तो अब ठीक ना, देखते हैं विकास के सामान्य सिद्धांत। विकास के सामान्य सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है विकास का दिशा सिद्धांत। विकास का दिशा सिद्धांत का मतलब है कि बालक, पहला है मस्तकाधोमुखी, उसका जब गर्भ में बालक का विकास जो होता है ना, सिर से पैर की तरफ होता है। जो विकास होता है मस्त का, पहले सिर बनता है, इसके बाद पैर बनता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है, इसी को बोलते हैं मस्तकाधोमुखी दिशा। दूसरा है निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर विकास क्रम का मतलब है कि बालक पहले पेट की तरफ, इसके बाद धड़ उठाएगा। इसका मतलब कि जब बालक 2-3 महीने का होगा ना, तो अब पलटी मार जाएगा। जब पलटी मार जाएगा तो पेट की बल आ गया। पहले जब पैदा होता है तो उसको कैसे सीधा सुलाते हैं, और कोई जब हाथ पैर चलाते वो पलटी मार जाता है। जब पलटी मार जाता है तो बालक का पहले पेट की तरफ होता है, इसके बाद धड़ उठाने लगता है, अपना ये उठाने लगता है, इसके बाद सारी क्रियाओं धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। उसी को निकट दूर विकास क्रम, ठीक ना, बोलते हैं। और इसका मस्तकाधोमुखी, सिर से पैर की तरफ विकास होता है बालकों का। और विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत का मतलब है केंद्र से बाहर की तरफ होता है। जो विकास होता है बच्चों का ना, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। विकास क्रम का सिद्धांत एक केंद्र से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ। मतलब जो बालक का विकास होता है ना, केंद्र से, चाहे किसी का भी विकास होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। जैसे अपना नाखून है, नाखून है ना, तो नाखून में जब चोट लग जाती है तो नाखून काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जब ब्लैक हो जाएगा तो नाखून धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ब्लैक है तो बढ़ेगा, फिर काटते रहेंगे, एक दिन टाइम आएगा कि यह गायब हो जाएगा। मतलब कहाँ से बढ़ रहा है? यहाँ से, अपने केंद्र से बढ़ रहा है, अपने केंद्र की तरफ से बढ़ रहा है। उसी को विकास क्रम का सिद्धांत केंद्र से बाहर की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए कि अपना बाल है, तो बाल जब सफेद हो जाता है तो उसको हम लोग काला करते हैं, ना, लगा केमिकल लगा काला करते हैं। जब काला करते हैं तो बाल है ना, तो हम लोग कुछ दिन के बाद कहते हैं कि अरे पेंटवा उड़ गई है। वो पेंट नहीं उड़ता है, वो जो बाल होता है ना, वो बाल नीचे से जमता है। जब बाल नीचे से जमेगा तो नीचे से क्या निकलेगा? ब्लैक तो निकलेगा नहीं। मैंने तो जड़ से तो काला कर दिया, इसको जड़ से काला कर दिया, लेकिन बाल जब अंदर से जब निकलेगा तो व्हाइट निकलेगा। उसी को बोलते हैं कि जो विकास का क्रम है एक केंद्र से बाहर की तरफ होता है। फिर यहां पर दिया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत।
समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब होता है जो मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही तो होगा, फिर उसका बच्चा मनुष्य होगा, चेंज तो होगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमने कुत्ते को पाल रखा है, अब कुत्ते को हमेशा अपने साथ रखते हैं, उसको खिलाते पिलाते हर चीज़ करते हैं, अपने साथ सुलाते भी हैं, तो क्या उसका जो बच्चा होगा तो उसी का प्रतिमान न होगा, उसी के समान न होगा कि मनुष्य के समान हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। वही दे रहा है कि जो समान प्रतिमान विकास का सिद्धांत है। फिर एक है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता सिद्धांत का मतलब है कि आदमी कहीं पर भी रहे, कहीं भी आदमी रहेगा तो आदमी का विकास होगा। जैसे हम लोग के यहाँ जहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है रात में, सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देता है। तो अब चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, चले जाएंगे वेस्ट इंडीज, अमेरिका चले जाएंगे तो इनकी दिशा चेंज हो जाएगी? इनकी दिशा चेंज नहीं होगी। वह दे रहा है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत मतलब हम लोग कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे तो हम लोग का जो विकास है ना होता रहेगा, विकास रुकेगा नहीं, इसी का मतलब है। फिर है एक व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का मतलब है कि जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में जितने लड़के हैं, 400-500 जितने लड़के हैं, सभी बच्चों को मैंने पढ़ा रहा हूँ, सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया, और जो पढ़ा रहा हूँ सारे बच्चे वही चीज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब टेस्ट होगा बच्चों का, तो उसमें कुछ ज़्यादा 90 नंबर पाएंगे 100 में, कोई 80 नंबर पाएगा, कोई 75 नंबर पाएगा, कोई 60 नंबर पाएगा, कोई 50 नंबर पाएगा, कोई 0 नंबर पाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि उनके अंदर भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, भिन्न भिन्न सब बराबर नहीं हो पाएंगे, सब बराबर हो जाते तब क्या, लेकिन उनमें भिन्नता तो पाई जाएगी, शारीरिक रूप से भिन्नता। जैसे कोई बच्चा उसी उम्र का है, हम ही उम्र का है, लेकिन उसकी हाइट छोटी है, उसके साथ वाला बच्चा है उसकी हाइट बड़ी है, वो पढ़ने में ज़्यादा तेज है, उसको 20 तक पूरा टेबल लर्न है, लेकिन इसको 10 तक लर्न नहीं है। ये होता है, वही दे रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब सभी बच्चे मतलब एक ही जैसे नहीं दिखेंगे, सब अलग अलग दिखेंगे ना, सब अलग अलग दिखते हैं। वही दे रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। फिर विकास अवस्थाओं का सिद्धांत। विकास अवस्थाओं का सिद्धांत का मतलब है कि ये अवस्थाओं के साथ विकास होता है, अवस्थाओं के साथ। जैसे जो बच्चों के दांत जो दिखाई देते हैं, दांत ना, जब वो पेट में रहते हैं बच्चे तो 5वें महीने में उनके दांत शुरू हो जाते हैं पेट में ही, लेकिन जब आते हैं बाहर तो 5-6 महीने के बाद बच्चों का दांत निकलना शुरू होता है। लोग कहते हैं दांत निकला, दांत, तो वो दांत नहीं, वो पहले से गर्भ में से ही वो 5वें वर्ष जब 5 महीना का था तभी निकलने शुरू हो गया। वो एक बार एक दिखाई देने लगा, ठीक ना, उसी को बोलते हैं कि अरे दिखाई देने लगा। तो अब वो हो गया विकास अवस्थाओं का सिद्धांत, अवस्थाओं का सिद्धांत है। फिर विकास परिपक्वता और शिक्षण का सिद्धांत। विकास क्या है? विकास से आदमी परिपक्व, एक दिन आदमी का ऐसा आता है कि आदमी परिपक्व हो जाता है, वो जान जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, समझने लगता है। वही दे रहा है कि इस विकास जो है परिपक्वता और शिक्षण का सिद्धांत है। समझ गए ना? और लास्ट है निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास है वो जीवन पर्यंत होता है, निरंतर होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। उसीलिए को दे रहा है यह जो विकास है निरंतरता का सिद्धांत है। तो ठीक, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा दिया आपको विकास के सामान्य सिद्धांत, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, ठीक ना। खूब अच्छे से इसको पढ़ जाइएगा। पूछ देगा विकास क्रम का सिद्धांत कैसे होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, ठीक। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब कि जो मनुष्य है मनुष्य ही होगा, कुत्ता है कुत्ता ही होगा, बिल्ली है तो बिल्ली ही होगा। उस प्रतिमान, ठीक ना, अपने टाइप का, वही प्रतिमान। सार्वभौमिकता, सार्व मतलब सभी, भौमिकता मतलब जगह,
हर जगह पृथ्वी पर कहीं भी विकास होगा ही, किसी का भी विकास होगा। विकास अवस्थाओं का सिद्धांत, विकास समझ गए, अवस्थाओं का सिद्धांत है कि अवस्था के अनुसार ही विकास होता है सबका। कि बच्चा जब पैदा हुआ तो पीठ के बल सुलाया जा रहा है, फिर वो पेट के बल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे धड़ उठाने लगा, अपना सिर उठाने लगेगा, फिर हाथ उठाने लगेगा, घुटने पर बल देने लगेगा, तो बकैया चलने लगेगा, पैर पर चलने लगेगा खड़े होकर। वही दे रहा है विकास अवस्थाओं का सिद्धांत है। फिर ये विकास परिपक्वता और शिक्षण का सिद्धांत। विकास जो है, विकास से आदमी परिपक्व तो होगा ही ना, सही गलत का समझ तो आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपको भी तो समझ में आएगा मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप परिपक्व हैं, आप ट्रेंड हैं, टीचर बनने के ट्रेनिंग लिए हैं ना, बीएड की बीटीसी ट्रेनिंग कर चुके हैं। बस यही यूपी टेट पास करना है, इसके बाद सुपर टेट, आप टीचर बन गए। तो आप तो टीचर ही तो हैं, ट्रेनिंग एकदम कंप्लीट है आपकी, बस एंट्री मारना है आपको, ठीक ना। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।